Hello, the future officers. I welcome you all on Study Funda. Guys, this is the third video of 8 month self study plan. Okay, जैसा कि आपको पता है इससे पहले हम दो वीडियोस ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियोस में हमने पेपर 1 और पेपर 2 की जो है ओवरऑल स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू लेट मी नो द फीडबैक। फिर हम सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट का जो है प्रॉपर फीडबैक आपको देंगे, किस किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या एग्जाम की नई डिमांड है, अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और एक चीज, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि कहीं पता नहीं चलेगा आपको कौन से इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का रामबाण सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट पॉलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 18 से 20 क्वेश्चन जो है आपके हर बार पॉलिटी वाले सेक्शन से आपके आते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, कई बार 14-15 भी आ जाते हैं। जैसे 2021 वाले में इन्होंने जो है 14 क्वेश्चन पूछे थे। रफली वैसे 15 से 20 क्वेश्चन के बीच का जो है टारगेट रहता है पॉलिटी का। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के ऊपर आपको पॉलिटी की स्ट्रेटेजी की कम से कम भी 20 से लेकर 30 वीडियो मिल जाएंगी। 3 से 4-5 वीडियो हमारी मिल जाएंगी, बट ऐसी वीडियो में जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो किसी ने नहीं आपको बताया होगा। ये लीजिए भाई, ये चार्ट फॉलो कर लो। बहुत मेहनत से बनाया है, एक एक चीज निकाल के आपके लिए बनाया है, इसको फॉलो कर लो। सच बता रहा हूं, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखे हैं वो टॉपिक्स है आपके, टॉपिक्स है नहीं, चैप्टर्स पॉलिटी लक्ष्मीकांत के। ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, ये सारा डाटा आपके लिए बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को बस एंड तक आपको देखना है, स्किप मत करना। ठीक है, आगे है आपका पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज। अगला चैप्टर है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सीएम, गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो आपकी होती है। ठीक है, उसके बाद पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, सेंटर स्टेट रिलेशन, और इसमें इंटर स्टेट रिलेशन भी आप इंक्लूड कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, यूनियन एंड टेरिटरी, इनको मैंने एक उसमें रखा है। देन आपका अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर को एक उसमें रखा है, और लास्ट वाला रखा है मिसलेनियस वाला। आप देखेंगे, सबसे पहले बता दूंगा आपको शुरू करने से पहले, हर ईयर मिसलेनियस कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हैं। बाकी सभी टेबल आपको खाली मिल जाएगी, बट मिसलेनियस में हर बार कुछ ना कुछ आया है, तो इनको कैसे टैकल करना वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं 2021 के पेपर के एनालिसिस के साथ। ठीक है, 2021 में जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और प्रीएम्बल, ये 4 चैप्टर ऐसे थे जहां से आपके 6 क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए आपके। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ना तो बहुत ज्यादा आसान थे और ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल। एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो सोल्व हो ही नहीं सकता था लक्ष्मीकांत पढ़ के। ठीक है, बाकी आप कर सकते थे 3-4 क्वेश्चन इसमें से। देन आप देखोगे 2 क्वेश्चन आपके पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटी से थे। इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन थे आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया सीएम और गवर्नर वगैरह से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो है आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से एक क्वेश्चन आपका सिंपल था, और मिसलेनियस वगैरह जितना भी पूरा खाली है, यहाँ से कुछ नहीं था। तो टोटल इस बार जो है सबसे कम आज तक के क्वालिटी के 14 क्वेश्चन इसमें आए थे आपके इस बार 2021 वाले एग्जाम में। ठीक है, और पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है ऑलरेडी, आपको पता है, थोड़ा सा हार्ड था। अगर मैं बात करूं 2020 वाले एग्जाम की, यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने मेजर एम्फेसिस दिया आपका पार्लियामेंट वाले चैप्टर पे, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटी। क्वेश्चंस को हम देखेंगे, डोंट वरी। 11 क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिए यहाँ से। ठीक है, प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन आया आपका, सीएम गवर्नर से एक क्वेश्चन आया, सुप्रीम कोर्ट से एक भी नहीं पूछा। एक क्वेश्चन आपका पंचायत से आया, एक क्वेश्चन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आया, एक क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से था। मिसलेनियस आपके 3 क्वेश्चन थे। तो रफली अराउंड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20 क्वेश्चन के अराउंड ये बन रहे थे। ठीक है, 2019 की बात करूं तो ये वाला पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था। 3 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और इस वाले पूरे कॉलम से पूछे थे। 3 क्वेश्चन आपके पार्लियामेंट और इससे पूछे थे। 2 चैप्टर आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक एक क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 3 मिसलेनियस, और एक क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर। वैसे तो पॉलिटी में आप देखोगे अगर तो बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए लक्ष्मीकांत ने, रफली अराउंड 70-75 चैप्टर्स के आसपास दिए हैं। बट अगर आप इन चैप्टर्स को आप देखोगे तो ये कंबाइनली आपके 20 के अराउंड जो है चैप्टर बनेंगे, आपके 20 चैप्टर के समथिंग बनेंगे। गिन लेते हैं, 4 पहले वाले में, 2 6, 4 10 और 3 13, 2 15, 2 17, 15 16 17 18 19, हाँ ये कोई 20 25 28 चैप्टर के अराउंड बने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मैंने एक में कंपाइल कर दिया सबको, तो इसलिए थोड़े से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, बात करूंगा 2018 वाले की, 2 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर से आए थे, 4 आपके पार्लियामेंट्री कमेटी
वाले चैप्टर से आए थे, प्रेसिडेंट एक एक यहाँ से आपका गवर्नर से आया था, एक सुप्रीम कोर्ट, 3 क्वेश्चन आपके पंचायत वाले आए थे। तो एक जनरल ट्रेंड आप देख लेना, वीडियो पॉज करके आप देख लेना, इसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस ये करोगे, यहाँ पे एक बार इसको रब कर लेते हैं एक सेकंड जी। एक चीज आप नोट ये करोगे, ओवर द ईयर आप देखोगे ना, फंडामेंटल राइट ऐसे रहे हैं, 1-2 साल का कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रिएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटी, ये वो चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। सेम बात करो अगर पार्लियामेंट की, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए, 11 यहाँ पे आए, 3 यहाँ पे आए, 4 यहाँ पे आए, 3 यहाँ पे आए, ठीक है। तो लगा के चलो ना 15 में से हर बार 3-4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं इसमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में हुआ। तो ये 2 चैप्टर तो हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तो आपको 20 बार भी आप कर लोगे तो भी बेनिफिट है आपको, ठीक है। ये चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद पार्लियामेंट कमेटी और पार्लियामेंट वाला पढ़ना है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला भी आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन वहां से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हर बार 1-1, 2-2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन फिर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कुल मिला के बात यह है कि पूरी लक्ष्मीकांत की बुक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी एस्पिरेंट्स से मेरा, जिन बच्चों को शॉर्टकट पढ़ने की आदत है, ठीक है, कोई भी कोचिंग के नोट पढ़ने की आदत है, हमारे नोट्स पढ़ने की आदत है, स्टडी फंडा का भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। ऑल्दो हम पूरी मेहनत करते हैं नोट्स वगैरह बनाने में, बट ठीक है, नोट्स आर नोट्स, राइट। बुक को कभी भी जो है कंपेयर नहीं कर सकते हम नोट्स के साथ। तो जितने भी लोगों की आदत है सिर्फ नोट्स पढ़ के जाने की, या फिर आप कोई और सोर्स रेफर कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत बुक, कोई भी छोटा मेथड आप ढूंढ रहे हो कि मैं कोई भी 50-100 पन्ने की कोई भी बुक पढ़ के चला जाता हूँ और मेरा हो जाएगा, बिलीव मी गाइज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रीजन क्या है ना, क्वेश्चन का लेवल एक तो बढ़ गया है, दूसरा पहले भी जो क्वेश्चन आते थे ना, अब सिंपल सी कॉमन सेंस आप लगाओ, दिमाग लगा के, एक बुक में है 1200 पन्ने, ठीक है, और दूसरी बुक में आपको नोट्स लगा लिया, कुछ भी लगा लो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 100 पेजेस में आपको सारा डेटा कवर करके दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप जस्ट एज्यूम करिए ना कि 1200 पन्नों का डाटा 100 पेजेस में कैसे कवर हो सकता है। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, ये मैं पूरी ईमानदारी से आज भी चीज एडमिट करता हूं, हमारे नोट्स पढ़ के, सिर्फ नोट्स पढ़ के सिलेक्शन कभी नहीं होगा, लेकिन लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो, उसमें टाइम बचाओ, आप कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। रीजन बिंग, वो खुद ही इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, उसके नोट्स क्या बनाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ट्रेंड के हिसाब से जो है बदलती रहती हैं, उनको देखना पड़ेगा किस तरीके के क्या क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीडीएफ में, ठीक है। उनको हम बेसिकली फॉलो करते हैं ट्रेंड्स को, उसके बाद जो हम जो नोट्स रिलीज करते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कभी नहीं एंडोर्स करता कि आप मेरे नोट्स पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। बिना बुक पढ़े आपका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता, तो बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। हाँ, बुक पढ़ने के बाद जो आप टाइम वेस्ट होता है आपका नोट्स वगैरह बनाने में, वो आपका हम सेव कर सकते हैं, वो अगर हमारे नोट्स आप परचेज करते हैं तो वो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये इतने सारे चैप्टर मैंने बता दिया, अब आप बोलोगे कि सर ये तो पूरी मोटी बुक होगी, अगेन मैं वही चीज कह रहा हूं, अगर आप बुकों से बचोगे, ठीक है, कि ये तो मोटी है पतली, मोटी पतली देख के तो बुक पढ़नी नहीं कभी, ये देखो उसमें जो कंटेंट आ रहा है वो आपके एग्जाम के रेलेवेंट है नहीं। जस्ट अज्यूम, पहले तो ऐसा देखो क्वेश्चन आसान आते थे तो उसमें कोई डाउट नहीं है, अब क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ गया। अब तो मैं ये कह रहा हूँ यूपीएससी के सामने हाथ जोड़ के ये बोल दो कि सर हम लक्ष्मीकांत पढ़ने को तैयार है, बस मेक श्योर ये करो कि लक्ष्मीकांत से बाहर क्वेश्चन ना पूछो, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन इस बार देखने को मिले 2021 वाले एग्जाम में, मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो आपके लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं होने थे, ठीक है, वो भी बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, वो चेंज होती जा रही है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल एक बताता हूँ, चलो हम सीधा पीडीएफ पे चलते हैं, ठीक है। पीडीएफ पे जाने से पहले एक एंडोर्समेंट है, अगर आपको इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सिर्फ आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपको सीधा ये बता दे कि बेटा ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड के हिसाब से हम अलग से भी कंटेंट आपको दे देंगे कि ये लो, ये फलानी बुक का कंटेंट है, और आपको बस ये है कि मैं पढ़ सकता हूँ जी, मुझे ये रिसर्च वगैरह नहीं करनी, तो आप हमारे पास आ जाओ, आंख मीच के, मोस्ट वेलकम है आपका स्टडी फंडा फैमिली में। अभी 8 महीने का फाउंडेशन बैच शुरू किया है हमने, अगर आपको आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जितना जल्दी आओगे उतना ज्यादा आपका एडवांटेज है, उतनी अच्छी से कई बार रिवीजन आपकी हो जाएगी, अच्छे से टेस्ट आप दे पाओगे और कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनको ये है कि भाई हम तो खुद ही करेंगे, हमें नहीं आना आपके पास, हम खुद इतने समझदार है कि हम सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो उन लोगों के लिए भी मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर के रिसर्च के बारे में, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि और कोचिंग इंस्टीट्यूट शायद आपको रिसर्च वगैरह नहीं बताएंगे, बट मेरा तो काम है आपको सच्चाई से अवगत कराना, ठीक है।
अगेन मैं कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ना एक चीज पहले बताता हूँ आपको, एक वीडियो बनाई थी आज से तकरीबन सीडीएस का एग्जाम जब हुआ था उसके समथिंग एक वीक के बाद, ठीक है। मैंने उसमें गलती से ये बोल दिया कि भाई जो आपके क्वेश्चन है ना सीएपी 2021 के अंदर, वो क्वेश्चन लाइन टू लाइन आपके डीडी बासु बुक से है, ठीक है। जो मुझे बच्चों ने गालियां बकी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो उत्पीड़न मैंने सहा है आप लोगों की तरफ से, उसका मैं कभी भी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है, मुझे क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की, लक्ष्मीकांत को छोड़ के हम डीडी बसु में रिसर्च करिए ना, उसमें कोई कीवर्ड सर्च का ऑप्शन है। बट स्टिल मुझे ये था कि चलो ठीक है, हम करते हैं इसके ऊपर, जो भी सन्नी ने मेरी बहुत हेल्प की इसमें, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर रिसर्च भी करी, इतनी चीजें आपके सामने भी लेके आए, फिर भी हमने गालियां ही खाई। इससे तो अच्छा दूसरे इंस्टीट्यूट ही अपना मटेरियल बेचा, एक साइड होगी, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, रिसर्च करने की। आज मैं आपको एक वादा कर रहा हूँ, एक दावा कर रहा हूँ, मेरी बात मान लो, नहीं तो बहुत पछताओगे इस चीज में, ठीक है। क्वेश्चन भले ही आपके सोल्व हो जाए लक्ष्मीकांत से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अभी के जो क्वेश्चन आए थे ना 14, गारंटी दे रहा हूं मैं, अब सब जने बोल दो कि ये लक्ष्मीकांत से सोल्व हो जाएंगे, लेकिन जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो लैंग्वेज लक्ष्मीकांत की नहीं है। और जितना भी आप पढ़ लो लक्ष्मीकांत, आप 4 5 6 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 20 बार पढ़ लोगे, टाइम भी नहीं इतना, है ना। लैंग्वेज का बहुत फर्क है, मैं बता रहा हूँ आपको। लक्ष्मीकांत पढ़ने से, डाटा दिया हुआ है लक्ष्मीकांत के अंदर, यार आप सिंपल सी कॉमन सेंस ये लगाओ, 1200 1300 पन्ने पढ़ के उनको सेम टू सेम रिटेन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने डीडी बासु का जिक्र किया था, ऑल्दो आपको पढ़ने लक्ष्मीकांत ही है, डीडी बासु पे बिल्कुल नहीं जाना है। रीजन बिंग वो पढ़ने में भी थोड़ी मुश्किल है और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे काम आपका चल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने गालियां बकी थी कमेंट में, जिन लोगों ने बुरा भला बोला था, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सीएपीओ 2022 का पेपर हो लेने दो एक बार, उसके बाद मुझे एक बार बताना कि कहां से क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है और कितने क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिए लक्ष्मीकांत पढ़ के, ठीक है। रही बात जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं एक चीज मेक श्योर ये करूंगा, जो भी मेरे कोर्स मेंबर हैं, डीडी बासु से आपका अगर कोई क्वेश्चन आएगा वो आपका नहीं रहेगा, ये मैं आपका वादा करता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को देखते हैं पहले, किस तरीके के क्वेश्चन थे, कैसे इनको सोल्व करना था, ठीक है। आज जैसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कन्फर्ड ऑन हाई कोर्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आप लक्ष्मीकांत पढ़ के सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। इसी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल एज अ राइट। ये भी आप इजिली लक्ष्मीकांत पढ़ के कर देते, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग फिक्स द डेट ऑफ द प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट है इसका आंसर, वो भी आप कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीएसपी वाला है ये वाला क्वेश्चन, नोट रिगार्डिंग द डीपीएसपी, ठीक है। ये भी मैं मान सकता हूँ कि हाँ आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। आपको पता है जो ये 48 क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी ने इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछे, आपको पता है। देखो पहले वाला तो पूछ दिया सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले उससे, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ही इसी में आपकी जुरिस्डिक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, ठीक है। तीसरा इन्होंने प्रेसिडेंट के ओपिनियन के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया, और चौथा इन्होंने क्या पूछ दिया कि सभी कोर्टों के ऊपर बाइंडिंग है नहीं है। तो जो लेवल पहले था ना सिंपल पूछ देते थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर के ऊपर पूछ दिया 2 3 साल पहले, वो भी क्वेश्चन आप देखोगे अभी इसमें, ठीक है। अभी का जो एग्जाम का लेवल है ना थोड़ा बढ़ रहा है, उस हिसाब से थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो। और जितने लोग बचते हो ना बुकों से, बुक बिना बुक पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी है 2018-19 के, अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, उसमें मेंबर पूछ लेते थे कि कौन से उससे मेंबर नहीं है, ठीक है, कि कितने मेंबर है इसमें, कितने साल के लिए टर्म के लिए बनती है अकाउंट कमेटी, ये क्वेश्चन आते थे। अब बिल्कुल जो है आपका इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए पूरे के पूरे। अब रेज हो चुका है इसका स्टैंडर्ड सीपीएफ एग्जाम का, सुप्रीम कोर्ट का ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है इसमें, आप महसूस करना पहले वाले क्वेश्चंस के। पर्सनल लिबर्टी वाला ये क्वेश्चन भले ही आप सोल्व कर दोगे लक्ष्मीकांत से, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, कम से कम 5 5 10 10 बार जो है आपको रिवीजन इसकी करनी पड़ेगी। बट ये क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चन है आपके डीडी बासु से डायरेक्ट आए हैं, आपके दिए हुए हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। ये वाला भी सोल्व हो जाएगा, 1 2 स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी लक्ष्मीकांत, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा फर्क है, आप इस चीज को महसूस करिए। देन आपका है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर नॉट इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको इजिली कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, अब जनरली क्या होता है ना, बच्चे फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं ना, वो मोटी मोटी चीजें पढ़ लेते हैं, जो उसके एंड की जो चीजें है ना उनको भी पढ़ा करो आप, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस, ये इसलिए आप कर दोगे। हैंड राइटिंग हिमसेल्फ वाला है जो है, रिफ्यूज्ड वाला है सैंपल, ये बहुत इन डेप्थ वाला है,
तो आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हो ना, पहले क्या होता था ना, आर्टिकल का नाम याद कर लो, दैट्स इट, उतना ही बहुत है, ठीक है। आर्टिकल 21 का पढ़ लिया, कोई अमेंडमेंट पढ़ लिया आपने, उसी से क्वेश्चन बन जाते थे आपके। लेकिन अब जो है आर्टिकल तो पढ़ना ही पढ़ना है और इन डेप्थ में पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, पंचायत के ऊपर था ये, ठीक है। देन आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कौन सी पावर जो है दी हुई है, ये वाला भी आप कर दोगे सोल्व इसमें। मेनका गांधी वाला जो केस है, ये वाला कर दो आप, सोल्व लक्ष्मीकांत से मान जाऊंगा आपको, ठीक है। सभी ने इसका आंसर कुछ कुछ बताया था, किसी ने इसका आंसर डी बताया था, किसी ने इसका आंसर सी बताया था, किसी ने कुछ बताया था। इसका आंसर आएगा बी। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, हमने भी इसका आंसर डी ही बताया था, ठीक है, बट इसका आंसर है बी। डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के दे रखी है डीडी बासु से। तो अब बात आती है कि पढ़े क्या, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस जल्दी से क्वेश्चन स्कोर देख लेते हैं। ये 2020 का पेपर है, इसमें आप देखोगे जैसे, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू सोशलिज्म, ठीक है। अब ये जो है ना, इनको मैंने मिसलेनियस वाली कैटेगरी में रखा है, आपने देखा होगा ना, ये यहाँ पे आप देखोगे जब, यहाँ पे देखो मिसलेनियस 2020 में 3 आए, 2019 में भी 3 आए, 18 में 2, 2016 में 6 क्वेश्चन। इनको इसलिए मैंने मिसलेनियस में रखा है कि ये जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, मतलब इसमें लक्ष्मीकांत में स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद जैसे मोशन वोशन है, सारे आपको मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला है, ढूंढो इसको लक्ष्मीकांत में कहाँ मिलेगा, एक एक स्टेटमेंट सारी की सारी नहीं मिलेंगी। ये वाली जो है, इनको मैंने मिसलेनियस कैटेगरी में इसलिए रखा है। और अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत आप कर सकते हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन की, सर आप बताओ, इन क्वेश्चन का भी मैं सोर्स आपको ढूंढ के निकाल के दूंगा, ठीक है, ताकि आपका नंबर कोई ना कटे। और एक चीज याद रखना, ये पूरी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारा डाटा आपको वहां पे मिल जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि अभी पूरा डिस्कस करूंगा तो कम से कम 1 घंटा इसमें चाहिएगा मुझे, ठीक है। तो पीडीएफ में आप खुद देखो, सारे के सारे क्वेश्चन एनालाइज करो, और ये टेबल को आप रेफर करो डायरेक्टली कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप खुद बताइए आपके हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, सेम टू सेम, जो वो जो पीपीटी मैंने डाली है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इन तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हो कि इनका भी मैं सोर्स आपको बताऊं, तो वो भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। एक टिप है मेरे लिए, सभी एस्पिरेंट के लिए। अब 2 एस्पिरेंट है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, ठीक है। पॉलिटी साइंस, अगर आप 15 में से 10 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देते हो पॉलिटी में, छोड़ दो पॉलिटी को, 1-2 बार पढ़ो, रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ, दैट्स इट, ठीक है। मूव टू द वीकर सब्जेक्ट, मान लो साइंस आपका वीक है तो साइंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपका पॉलिटी में भाई 10 में से आप 4-5 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाते, तो अच्छे से मेहनत उसके ऊपर करो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है, उसे थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लग रहा है आपको कि हाँ आप क्वेश्चन सोल्व कर दे रहे हो, तो वीक सब्जेक्ट की तरफ मूव करो, ठीक है। तो ये है, सारे सारे क्वेश्चन आप देखना एक बार, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल